बेटी ज्योति, जाओ, मुझसे बात मत करो। ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई है? मुझे बताए बिना तुम कहाँ चले गए थे? मुझे रोना आ रहा था। तुम्हारी आंखों में धूल गिरा तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसे में तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मैं चुप कैसे रहता, इसलिए गायब हो गया था। ये देखो तुम्हारा फ्रेंड। हाय, चोर कहीं के, मुझे बताए बिना कहाँ चले गए थे? डैडी, ये कहाँ मिला? वो चील इसे उठा के काली पहाड़ी की चोटी पे ले गई थी। बाप रे, मेरे लिए आप इतने ऊपर चढ़ गए थे? ये क्या बेटी, तुम्हारे लिए तो मैं आसमान से चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, क्योंकि तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखा लक्ष्मी, दामाद जी को अपनी बिटिया से कितना प्यार है। बिटिया से ही नहीं, अपनी पत्नी से भी बेहद प्यार करते हैं। ऐसा दामाद मिलना हमारी खुशनसीबी है। तारीफ बंद कीजिए। रात से मैं कितनी टेंशन में हूँ आप लोग नहीं जानते। क्यों परेशान हो रही है बेटी? सही सलामत लौटा है ना? मेरी परेशानी आप क्या जानो। पल भर के लिए भी वो आंखों के सामने ना हो तो उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या सोच के। उसे कुछ हुआ तो नहीं ना बेटी? जो वो भूल गया उसे तुम याद करके परेशान क्यों होती है? 7 साल पहले हमारे साथ जो हुआ वो भूल गई क्या? देखते क्या हो, तुम्हारे छुपाने से भी वो बात नहीं छुपेगी। आपको याद आया? अरे वाह, शादी का दिन भी कोई भूल सकता है क्या? हर साल की तरह मैं अपने हाथों से तुम्हारे तेल मल के तुम्हें स्नान कराता हूँ। चलो। कोई जरूरत नहीं। चंपा आई दीदी जी। बाप रे, तुम्हारी अदा से लगता है नाराजगी सर के ऊपर चढ़ गई है। फूलों का गुलदस्ता ऐसे तोड़ रही हो जैसे गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया हो। अब आपकी शादी की सालगिरह बेकार। अगर गुस्सा और रूठना औरत के सर पे चढ़ गया तो मर्द को उस दिन भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। अपना खास मंत्र बोलूंगा तो सब कुछ भूलकर सुहाग रात की दुल्हन की तरह खिंची चली आएगी। हाय दैया, वो कौन सा मंत्र है बाबूजी? ऐसा लकड़ी। बीबी जी, ये ऐसे लकड़ी क्या होता है? ये तुझे किसने बताया? किसी ने भी बताया हो। आप मेरे कान में फूंक दीजिए, मैं मेरे मर्द के मुंह में डाल दूंगी ताकि वो कुछ लायक बने। ये हर कोई नहीं कर सकता, जो जादू जानता है वही कर सकता है। आज उनका जादू नहीं चलने वाला। जरा बता दीजिए ना। गर्दन से शुरू होकर धीरे धीरे दोनों अंगूठे रीढ़ की हड्डी की से नीचे उतरती है, तब शुरू होता है मन में हलचल। बाप रे, बोलते ही मंत्र काम करने लगा तुझ पे। उसके बाद कंधों पर से हाथ धीरे धीरे कमर तक पहुंच जाता है और एक झटका देता है तो मन में तूफान उठने लगता है। कमर पर से हथेली को आगे बढ़ाकर दोनों उंगलियां मोड़कर बीचों बीच घुमा देता है। वो तूफान तीव्र होकर आंधी बन जाता है, तब मन से निकलता है वो मंत्र, ऐसा लकड़े, ऐसा लकड़े। क्या बात है? खाना खाए बिना यहाँ के क्यों बैठे हैं? इतनी बार पूछने पर भी तुम लोग कुछ नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा? जितना भी सोचो लेकिन तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। लगता है तुम मेरे बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? अपने बारे में जानने की क्या मुझे कोई जरूरत नहीं है? इसमें जानने की क्या बात है? आप मेरे पति हैं, छुटकी के पिता हैं, मेरे माँ बाप के दामाद हैं और इस बस्ती के छोटे मुखिया। अगर मैं यहाँ पला बड़ा हुआ हूँ तो यहाँ के वातावरण और बचपन की बातें मुझे याद होनी चाहिए ना। जान से बढ़कर चाहने वाले हम सब हैं, तो बेकार की बातें क्यों सोच रहे हैं आप? अम्मा, क्या है ज्योति? मेरे मम्मी पापा हैं, तुम्हारे भी हैं, लेकिन पापा के क्यों नहीं हैं? वो ये जवाब देने के लिए यहाँ कोई बोलना नहीं चाहता, पर ऊपर वाला भगवान बोलता नहीं है। आप भी ड्राइविंग सीख सकते हैं ना? अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो यहाँ का इतना बढ़िया नजारा कैसे देख पाऊंगा? ऐसा भी क्या बढ़िया? तुम स्टीयरिंग पकड़ोगी तो मैं प्यार से तुम्हारे कंधे पर हाथ रख सकता हूँ। तुम गियर बदलोगी तो मैं तुम्हारी कमर देख सकता हूँ। तुम कुछ बोल भी नहीं सकती हो। ये मेरी आंखों का नसीब है, नसीब। इस तरह बोलेंगे तो मैं ड्राइव नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी, मैं भी कौन सा घूमना चाहता हूँ।
तुम कहो तो ऐसा लकड़ी यहीं पे शुरू करते हैं। ये पागलपन छोड़िए और आंखें बंद करके बैठ जाइए। पागलपन छोड़ो और आंखें भी बंद करो, ये नामुमकिन है। प्लीज ऐसा लकड़ी शुरू करते हैं ना। थैंक्स। ऐसा लकड़ी कुछ करने के लिए ही तुमने गाड़ी में ब्रेक लगाए होंगे, रेडिएटर गर्म हो गया होगा। ऐसा लकड़ी से ठंडा करूंगा सोचा। ऐसा नहीं है बाबा, जरा उधर देखो। अब मंदिर के ठंडा मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा मालकिन, फिर साहब डफली बजाएंगे और आपको उनके साथ नाचना होगा। ऐसा लकड़ी कराओगे तो आता हूँ। माँ 10 रुपए दो। किस लिए? खरीदने। क्या खरीदने? पापा को। बकवास बंद करो। तेरे पापा कहाँ हैं? गिरवी रख के आई हूँ, तुम पैसे दोगे तो छुड़ाऊंगी। हाय हाय, बाबूजी को तो देखो कैसे घुमा रहे हैं, कैसे रस निकल रहा है। मर्द हो तो ऐसा। और एक ये है, ना तो घुमाने आता है ना रस निकालना। और उसके लिए थूकती क्यों हो? हाँ, तू है ही ऐसा थूकने लायक। ऐसा लकड़ी रस बड़ा मीठा निकला। कमाल है, बाबूजी ने जो रस निकाला वो पी के हाई से लकड़ी मीठा है बोल के जा रही है। क्यों नहीं बोलेगी, वो मंत्र भी मेरा ही, रस भी मेरा ही है। ये क्या अक्ल है तुझे? मेरे मत से काम करवाती है। हाँ, 4 गिलास रस पी के पैसा नहीं देगा तो और क्या कराएंगे? ये सब क्या है? मैं और क्या करता। ज्योति रस पीना चाहती थी, माल मेरे पास था नहीं, क्योंकि माल तो तुम्हारे ब्लाउज के अंदर रहता है, इसलिए खुद को गिरवी रख के पिला दिया। इस तरह उल्टे सीधे काम आप करते हैं, इसलिए मैं पैसे अपने पास ही रखती हूँ। बाप रे। ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे किस लिए बीबी जी? तो बाबूजी को थोड़ी देर और घुमाने को कहिए ना, बहुत मजा आ रहा है। आई एम रेडी। शर्म नहीं आती आपको? चलिए यहाँ से। निशाना लगाकर मारोगे तो गुब्बारा फट जाएगा, एक को मारोगे तो दूसरा मुफ्त, दोनों को मारोगे तो गोला मुफ्त। पापा पापा, क्या हुआ? मम्मी यहाँ नहीं है तो आप गुब्बारा फोड़िए ना। मैं गुब्बारा कैसे फोड़ूंगा? मुझे तो तीर कमान चलाना आता ही नहीं है। आप फोड़ सकते हैं, फोड़िए ना। तुम कहती हो तो ठीक है। सही जगह निशाना लगाना। जय श्री राम। ऐसा लकड़ी। पापा डेंजर। क्या करेंगे? कुछ नहीं, उसके लिए मेरे पास एक मंत्र है। कैसा मंत्र? उसकी लकड़ी। कहाँ भागता है? मेरे जोरू के पिछवाड़े में तीर मारता है। वहाँ देखो, सुनो, किसी को बुला के लाओ। मेरे बाबूजी के डॉक्टर होने की वजह से फौरन आपका इलाज हो सका। दिन रात आपके पास रहकर मैंने आपकी देखभाल की। आपकी जान तो बच गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी याददाश्त वापस नहीं आ सकी। बाबूजी के आदेश अनुसार मैंने आपका पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे मैं आपके इतने करीब आ गई कि पल भर के लिए भी आप आंखों के सामने ना हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। किसी तरह बाबूजी और माँ को समझा बुझाकर अपनी शादी के लिए राजी करवा लिया। धीरे धीरे आपको मैं भी अच्छी लगने लगी। हम दोनों में मेलजोल इतना बढ़ा कि देखते ही देखते वह प्यार में बदल गया और जैसे मैंने चाहा हमारी शादी हो गई। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, ये जानना तो चाहते थे, लेकिन उसकी वजह से जो आपको मारना चाहते थे उनको पता न चल पाई, इसलिए हम लोग चुप रहे। हम डर डर के जी रहे हैं कि कहीं आपको पता न चल जाए। सच्चाई का पता चल गया तो आप कहीं वापस न चले जाए और हमसे दूर न हो जाए हमेशा के लिए, इसलिए ये बात आज तक छुपा के रखी। अन्याय से मुंह फेरने वाले 100 लोगों से ज्यादा उसका सामना करने की हिम्मत और समाज को सुधारने का दिल रखने वाला मुझ जैसे एक आदमी की जरूरत है इस समाज को। बेकार की बातें क्यों करते हो? आज तुम्हारा राशिफल ठीक नहीं है। आज तुम्हें मुफ्त की मार मिलेगी, यही भविष्यवाणी है। राशिफल, भविष्यवाणी। इन सब बातों पे तेरे जैसे लोग विश्वास रखते हैं। मैं तो राजा हूँ, मेरे सामने अगर कुछ हुआ तो पापड़ की तरह बेल के रख दूंगा मैं। भैया बोलिए साहब। यहाँ बड़े मियाँ टेलर्स नाम की कोई दुकान है क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है साहब। पुराने दुकानों को तोड़कर 5 साल पहले ये कॉम्प्लेक्स बना था, उससे पहले रहा हो मैं नहीं जानता।
ऐसे क्या देख रहे हैं? आप मुझे भूल गए? आपको आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले कभी परिचय था या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। याद आए तो भी हम मानेंगे थोड़ी। प्यार करके धोखा दिया कहते हुए शर्म आएगी ना? शादी के मंडप से बिना बताए भाग आए, कमाल थोड़ी करेंगे। प्रेस्टीज की बात है ना? मैंने? हाँ आपने। तो फिर चलो। कहाँ ले जा रहे? मैं पूरी जानकारी पाना चाहता हूँ। लगता है ये रिवर्स में आ गया। अगर इसको मालूम पड़ा कि बकरा प्रोग्राम है तो हमारी धुलाई कर देगा। जो होना था सो हो गया। अब मैं गलती को सुधारना चाहता हूँ। उसके लिए लोगों के सामने इस तरह पंचायत करने की जरूरत नहीं है। चलो। जो होना था वो हो गया कह के तुम चलते बनोगे और हम बेवकूफों की तरह तुम्हें जाने देंगे? बच्चों, वो दिन चले गए। अब हर अन्याय में मैं दखल दिया करता हूँ। अन्याय को मिटाना ही मेरा पेशा है। ये बताओ, ऐसा क्यों किया था तुमने? शादी के मंडप से क्यों भाग गए थे? I want answer on the spot। देखता क्या है, मेरा हाथ उठ जाता है तो मैं शेर बन जाता हूँ। शादी के मंडप से क्यों भागे? बोलो बोलो बोलो। ऐसे क्यों पूछता है रे? इन दोनों की शादी टूटने का कारण तू ही तो है, पोपो। जीजा जी, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला यही है, इसे मत छोड़िए। जीजा? हाँ जीजा जी, इसने अपनी बहन की जिंदगी के लिए मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्यों बे? अपनी मनमानी करके बीच सड़क में मुझे टोक रहा है? अभी बेहोश हो जाते हैं, बाद में मस्का मारते हैं। तेरी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए दोनों सदमे की वजह से बेहोश होकर गिर गए। किसी मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया? ठहरो, मैं हाथ उठाऊंगा तो शेर बन जाऊंगा और तुम हाथ उठाओगे तो कुछ और बन जाऊंगा। क्या करेगा बे? बिल्ली बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। जा, अबे जा। तूने क्या सोचा पैर पकड़ने से छोड़ दूंगा? फैसला होने के बाद ही छोड़ूंगा। उसे उठा। साहब देखिए, वो दोनों आराम से लेट के सो रहे हैं साहब। बेकार में क्यों डिस्टर्ब करे? उठाता हूँ साहब, बिगड़ते क्यों? सुबह सुबह किसका मुंह देख के घर से निकला था। उठ रहे, उठ। सुपर। क्या उठाया है? बाप रे। फ्रिज कहाँ है? किचन में है सर। क्या चाहिए बोलिए, मैं लेके आता हूँ। छोड़ दिया तो तू भाग जाएगा ना। तू इनके पाँव रगड़ता रहे, मैं जाके पानी लेके आता हूँ। बाप रे, पता नहीं कहाँ से चल के पैरों से बदबू आ रही है। बाप रे। तूने क्या किया रे? ये लड़की क्यों चिल्लाई? मार खाने वालों को चिल्लाने कहा कि कम से कम इस धर्म का तो पालन कीजिए। उसी ने मारा और ऊपर तो वही चिल्लाए भी। चुप कर। वो दोनों बेहोश पड़े हैं और तू कह रहा है कि तुझे मारा? उधर देखिए साहब, आप खुद ही जान जाएंगे। तो तू ये काम कर रहा था? साहब, यहाँ हुआ कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ और। माँ कसम, आप मेरी बात मानिए। मुझे एक शक हो रहा है। अगर ये सच में बेहोश है और मैंने इसका जिप खोला भी तो ये कैसे चिल्ला सकती है? क्यों बे, लॉजिक की बात कर रहा है? मान मर्यादा वाली लड़की चाहे किसी भी हालत में हो, इज्जत पर हाथ पड़ते ही चिल्लाएगी। साहब, पहले से आप इस तरह चिपके हुए तो मैं क्या बोल सकता हूँ बाप? चुप कर और ये पानी उनके मुंह पे छिड़क। मुंह पोछ पे गली के कुत्ते। पोछता हूँ बेटा, पोछता हूँ। क्या बड़बड़ा रहा है? मेरा बड़बड़ाना आपको सुनाई देता है। ये लोग कुछ भी करें ना तो आपको सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, क्योंकि बेहोश है ना। मुंह खोलो तो छूट ही निकलता है। दूध लेकर आ रहा हूँ, कुछ भी किए बिना चुपचाप बैठे रहना। अच्छा भाई साहब, आपसे बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये दोनों खामोशी से मेरे बैंड बजा रहे हैं। अबे घोचो कहीं के। भैंसे की तरह मार खाने पर भी तो अपने कुत्ते की अकल नहीं बदलेगा है? बेहोश होने के बावजूद ये लड़की सही वक्त पे चिल्लाई, इसलिए बच गई। साहब, आंखें खोल रही है। मजाक सोच रहा है? जो करना था वो करके बत्तीसी दिखा रहा है। जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरी शक्ल ऐसा ही है साहब। मैं जाके डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। इस बीच अगर तूने कुछ किया तो जान से मार डालूंगा। मैं आपको पाँव पड़ता हूँ। मैं जाके डॉक्टर को बुला लाता हूँ। वहाँ जाके पतली गली पकड़ने के लिए तू यहीं रह, मैं जाके बुला के लेके आता हूँ। ठीक है।
हेलो, तुम्हारा राशि फल सही नहीं है कहा था ना, तब तुमने मजाक उड़ाया था। अब क्या हुआ, फट गई ना। भविष्यवाणी मजाक है क्या? चले पे नमक छिड़कता है। हाय डॉक्टर साहब, वो कहाँ गए? देख लिया साहब, आपने मेरी एक नहीं सुनी, दोनों मेरी खूब पिटाई करके भाग गए। अब नहीं कहानी सुना रहा है? कहीं तेरी पोल ना खुल जाए इस डर से। तूने खुद उन्हें भगाया होगा, सच बता। साहब मेरा तो नसीब ही फूट गया है। अब तो मेरी बात मानिए। नहीं साहब, अब और मार खाने की ताकत मुझ में नहीं है। आप एक काम कीजिए, 2 तंदूरी चिकन मुझे खिलाइए, फिर जोश आ जाएगा। जितना मारना है मुझे मारिए। आप कब आए? जब तुमने मुझे याद किया तभी। कैसे आए? तुम्हारी कल्पनाओं की पालकी में। क्यों आए? रात ख्वाब में जो तुमने चुम्मा दिया, उसे तुम्हें वापस देने के लिए। तो दीजिए ना। दिया तो खुद को रोक सकोगी? हरगिज नहीं। अगर आप साथ हैं तो मैं रुकूंगी क्या? अगर मैं मैदान में उतर गया तो दिन रात का फर्क नहीं देखता, शुरू तो कर देता हूँ, पर रोकना मेरे हाथ में नहीं है। डिसाइड कर लो। मैंने तो कब का डिसाइड कर लिया है। ये जान भी आपकी और जिस्म भी। क्या हुआ? जैसे दिल के तार को छेड़ दिया हो। अब क्या हुआ? सारी नसें एक ही सुर में गाने लगी हैं। और अब क्या हुआ? तार टूटने वाले हैं। और भी देर करोगे तो सुर और तार का मेल नहीं होगा। आज का कोई नया प्रोग्राम है? अभी तक जो किया वो काफी नहीं है? मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपको भूल नहीं पा रही हूँ। पागलपन की बातें मत करो। मेरी शादी हो गई है, मेरी अपनी एक बच्ची भी है। सुनिए, हाँ? सिकंदराबाद जाने के लिए बस यहाँ पर कितने बजे आएगी? यहाँ पर थोड़ी आएगी, वो सामने खड़ी है, जाकर पकड़ लो, जल्दी करो। हेलो, अरे सुनिए, हेलो। रोती क्यों बेटी? मैं हूं ना। बच्ची को संभालिए, बेचारी अभी तक सदमे में है, इसलिए मुझे देख के अपना डैडी समझ रही है। बच्चों को जन्म देना ही नहीं, माता पिता को उनका भला बुरा भी देखना चाहिए। इस तरह लापरवाही से उन्हें छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बच्ची को संभाल के इसके डैडी के पास ले जाइए। अरे रोको गाड़ी रोको। सबके
कमर समझी है या किसी कबाड़ी का डब्बा जो इस तरह दबा दिया? कैसे गहरे निशान पड़ गए हैं देखो तो। अगर मेरे होने वाले पति ने पूछा निशान कहाँ से आ गए तो क्या जवाब दूंगी? अरे मैं अपने गाँव वालों को क्या मुँह दिखाऊं? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ समझ के तुम्हें यूं ही छोड़ने के लिए? मैं कोई ऐसे वैसे फैमिली की नहीं हूँ, जो करना है वो करके। मैं कुछ नहीं जानता, राम जी जैसे खड़े हो। पता है मैं कौन हूँ? महाराजा प्रताप सिंह जी की पोती हूँ मैं, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री और कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह की बहन हूँ। 14 पीढ़ियों से फेमस फैमिली है हमारी। उस फैमिली की लड़की की कमर में हाथ डाला पता चला तो तेरा कचुम्बर बना के रख देंगे, समझ गए? हाँ बंद कर। हाँ मैंने मुंह बंद करने के लिए नहीं कहा, सामने बंद कर। क्या हुआ? ओए माँ, जोर से लग गया। क्या लग गया? वही निशान। कहाँ? अरे बोलना कहाँ? वो तो जहाँ लगना चाहिए वहीं लगा है। पूरे कितने? आगे 2, पीछे 2, बीच में 1, कुल मिला के 5। जरूरत पड़ी तो मैं बाद में इलाज कर दूंगा, अभी तो चुपचाप घर जा। इस पर्दे पे कैसे पहुंचूं? अरे वो पहुंच गई। अरे मेरी पर्ची, अब मैं अपने फैमिली वालों के पास कैसे पहुंचूंगी? बेटा थक गया होगा, अंदर चल। अब मेरा क्या होगा? नहीं बाप रे, यहाँ भी अटक की। तुम्हारे बेटे के मन में जरूर कुछ है, इसीलिए तो मुझे यहाँ लाए हैं। मेरे पति की पर्ची को जानबूझकर घुमा दिया और फैमिली का पता मिलने तक तुम हमारे साथ रह सकती हो, ये कह के मुझे यहाँ लाए हैं। हाँ तुम कौन हो बेटी? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी। ये क्या है बेटा? बेकार में इसकी कुंडली मैं बता रहा हूँ। हम सब समझ गए। चल तू अंदर चल। आपको मैं जेठ जी कहकर बुलाऊं? ठाट से बुलाओ, बेझिझक बुलाओ, इस बोतल की कसम। हमारे कमरे में टीवी रखवा दीजिए ना जेठ जी, कलर टीवी। कलर टीवी? जेठ जी बनना इतना महंगा पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं था। तुम जो मर्जी में बुलाओ, ये सब मुझसे नहीं होगा। बाप रे, कितने पवित्र छोड़ने पड़ेगी कलर टीवी के लिए। पुराने की लड़की के लिए इतना भी नहीं करेंगे आप लोग। हाँ दीदी जी, हमारा भोजन आप यहीं पे भिजवा दीजिए। दरअसल बिस्तर से उतरने की आदत नहीं है हमारी। क्यों? इतना काफी है? ये निवाला भी मुंह में देना पड़ेगा। एक दूंगा ना उठ नहीं पाएगी। चल नीचे उतर। तो समझती क्या है? उससे बहस करता है? ये कोई ऐसे वैसी लड़की है? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की सुपुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी है। माँ बस कर माँ, इसकी बीमारी तुम्हें भी लग गई। हमारे राजघराने की कहानियाँ बच्चे बच्चे जानते हैं। हाँ चुप, ज्यादा हिल मत, पल्लू गिर जाएगा। नखरे मत दिखा, निचोड़ दूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हो, युद्ध शुरू हो जाएगा। मेरे पति की पर्ची मेरे मुंह पे फेंक दो, अब भी चली जाऊंगी। हाँ ओफो, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। एक बार इसका पता मुझे मिलने तो दो, इसे बिना टिकट की गाड़ी में बिठा के कहीं दूर भेज दूंगा। हाँ। सुनो राजकुमारी जी, रंगोली बना के हमारे बेटे को फंसाना चाहती हो? मैं कोई चिड़िया थोड़ी ना है जो मैं फंसा लूंगी। इस घर का नमक खाती हूँ इसलिए। इस बस्ती के सभी घर उसके हैं, सभी के घर में वो पला था। वो तो हम सभी का बेटा है, तो फिर हम सबके घर के सामने रंगोली सजाओ। अरे मुन्ना, ये क्या कर दिया? मेरी रंगोली खराब कर दी। अब भी आती हूँ, रुक जा। कहाँ जा रहे तू? हाँ रुक जा, अभी बताती हूँ। कहाँ है तू? कहाँ है? रुक। अच्छा वहाँ है। ये ले। कौन है बे? आप हैं। बहुत जोर से लग गई, निशान पड़ गए। कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच का हिसाब चुकता हो गया। एक तो मारती हो, ऊपर से हिसाब की बात करती है। तो ऐसे बोले जैसे अपना शाही खजाना मेरा नाम कर दिया। तेरी ए रुक। मैं लुट गई। शाही मैदान को दुनिया के सामने खोल के रख दिया। अपने लोगों से शिकायत करके इस नुकसान के मुआवजे के लिए केस करूंगी। अगर तुम मेरे ऊपर केस करने के चक्कर में पड़ोगी तो मेरी धोती का नुकसान हो जाएगा। जो होना था हो गया। चोली जो फट गई उसके बदले में एक नहीं दर्जन चोलियां दिला दूंगा, ठीक है? हम दोनों के सिवा किसी तीसरे को इसकी जानकारी ना हो, बस इतना याद रखना, ठीक है?
किसी लड़की की तकदीर खुल गई है, वरना तुम जैसे आदमी से थोड़ी मिलता। एक साथ 1 दर्जन ब्लाउज सिलवा के दे रहे हो। चाचा मैं ऐसा हूँ क्या बड़े मियाँ? गरीबों को वस्त्रदान करने का मन किया इसलिए। वस्त्रदान? हाँ। धोती कुर्ता साड़ी वगैरह छोड़कर वस्त्रदान में ब्लाउज बांटने जा रहे हो। काफी तरक्की हुई है, हाईटेक डेवलपमेंट। दान की सामग्री याद नहीं रखनी चाहिए। मैं भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ, ठीक है? अच्छी बात है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं यादव चाचा। फौजियों के लिए भी कम नहीं कर रहे हैं। दर्जन के हिसाब से लेते तो कम हो जाता ना, दर्जन क्यों नहीं लिया? दर्जन? हाँ मैंने कोशिश तो की, फिर भी कम नहीं किया। जिंदगी भी कपड़ों की तरह फटने लगी है। कपड़ों की बात यहाँ क्यों चाचा? चलता हूँ। बाबूजी, हाँ। आपका पार्सल तैयार है। 1 दर्जन इडली का। क्या 1 दर्जन मैं चोली? इडली बोल रही हूँ, आप जैकेट बोल रहे हैं। चमड़े की जबान है, सरासी फिसल गई। चलता हूँ। 6 + 6 = 12, मतलब पूरे 1 दर्जन। ओफो, धूल की वजह से मुझे दिन में दर्जन बार झाड़ू करना पड़ता है। ये क्या सबने दर्जन की रट लगा रखी है? कहीं बात लीक तो नहीं हो गई है? दारू दारू ही है, बियर बियर ही है। दर्जन बियर से क्वार्टर दारू ही बेहतर है ना अर्जुन? क्या हुआ तुम्हें? सब लोग आज मुझसे घुमा फिरा के बात कर रहे हो। मन में छुपा कर इनडायरेक्टली कुछ बोलोगे तो सीना फाड़ दूंगा। इसे क्यों छेड़ते हो? हाँ? वो लड़की मेहमान बन के आई है, बेचारी का ब्लाउज फट गया था तो इसने तरस खा के 1 दर्जन सिलवा दिए है ना बेटा? हाँ, समझ गया। ए चुड़ैल, तुझे कितना समझाया, कितने प्यार से समझाया कि किसी तीसरे को जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी सबको यही बोला था कि किसी तीसरे को इसकी जानकारी ना हो। वादा तोड़ना हमारे शाही खून में नहीं है। हाँ खामोश, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। अब तो एक पल भी यहाँ रही तो सर से पैर तक खैर नहीं। ओए, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर यहाँ रहने की जरूरत मुझे नहीं है। मेरे पते की पर्ची मेरे मुंह पे फेंक दे, मैं अब भी यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। गायत्री, आजा, खाना खा ले। हमें नहीं खाना। तुम रोड गई हो इसलिए 3 क्वार्टर खाली कर चुका हूँ, अब और पीने की हिम्मत नहीं है। चलो ना गायत्री। जोर मत दीजिए, एड्रेस मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अपने भाई से बोल दीजिएगा। बेटी गायत्री देवी, हाँ। ये कागजात तुम्हारे ही है ना? जब इस चिट्ठी में पता है तो पता खोने के बहाने यहाँ क्यों आई हो? वहाँ जाने से इतनी सारी जायदाद मिलने वाली है, उसे क्यों छोड़ दिया? बोलो। ये क्या बताएगी अम्मी? आपके बेटे पे दिल जो आ गया है इसका। अच्छा बेटी, तो ये जायदाद? बोलने के लिए बड़े घर की हूँ पर अपना कोई नहीं। मैं एक अनाथ हूँ। किसी अनजान ने जायदाद लिख दी तो वो मैं क्यों लूँ? आपकी बेटी की तुलने में वो तो कुछ भी नहीं। बात तो सही है। ब्रांडी की दुकान घर पे हो तो ठर्रे के पीछे कौन भागेगा? जब देखो शराब की बातें। बेटा अर्जुन, अभी आया माँ, क्या हुआ? अगले जुम्मे को ही तुम दोनों की शादी। लड़की मुझे पसंद है। जब तुम्हें पसंद है तो मैं इनकार थोड़ी करूंगा। तो क्या तुझे पसंद नहीं है? अंकल जी। क्या हुआ बेटी? कहाँ है आपका लाडला बेटा? उन्हें रीति रिवाज की जरा भी तमीज नहीं है। बताओ ना क्या हुआ? अपनी होने वाली फैमिली को कभी कभार अपने पास बुला के नाश्ता किया क्या, भोजन किया क्या, साड़ी अच्छी है, कंगन पसंद है ऐसा पूछ लिया तो उनका क्या घिस जाएगा? वो एक अलग टाइप का है, फौजी है ना। फौजी है तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री भी तो अपनी जोरू के शौहर ही होते हैं। हाँ, एक बार मांग तो भरने दो, अपने पल्लू की गांठ से बांध के घुमाऊंगी। हाँ। अब बस करो, ज्यादा घुमाओगी तो चक्कर आने लगेगा। चाचा जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? न्यू दिल्ली एक्सप्रेस में हजारों फौजी आ रहे हैं हमारी शादी में शरीक होने के लिए। उनके लिए सारे इंतजाम भी तो करने हैं। वो सब हम देख लेंगे, तुम जाओ ना। कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। मैं आ रहा हूँ, अंदर जाओ, तुम्हारी खबर मैं अलग से लूंगा। हाँ? डॉक्टर साहब, किसी तरह मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अपने डैडी की याद में इसकी ये हालत हो गई है। जल्द से जल्द उन्हें लाना ही बेहतर होगा मैडम, वरना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, सुनिए। बच्ची से आगे मिलिए ना। किसकी बच्ची? मेरी बच्ची पिता के बिना बीमार पड़ गई बेचारी। पानी तक नहीं पिया उसने, दवाई लेने से भी इनकार कर रही है। तो उसे मैं कैसे बचा सकता हूँ? आपको देख के अपना पिता समझ रही है। आप थोड़ी देर उसके सामने पिता का नाटक करेंगे तो मेरी बच्ची बच जाएगी।
बेटी, बेटी, मैं हूँ बेटी, तुम्हारा पापा। पापा आप आ गए, अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना? नहीं बेटी, नहीं जाऊंगा। माँ को देखो, तुम्हारे लिए कैसे आंसू बहा रही है। आप हमें भूल गए, ऐसा मम्मी कह रही थी। क्या ये सच है पापा? माँ तो ऐसे ही झूठ बोल रही थी। तू मेरी लाडली बेटी है ना, मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ क्या? ये टैबलेट लेके दूध पी लो बेटी। गुड। पापा मैं आपकी गोदी में सोऊंगी। पापा गोदी में क्यों बेटी, मेरे सीने पे सर रख के सो जाओ, उसमें तुम ही तो हो बेटी। वक्त पे आकर अपनी बेटी को बचा लिया है आपने। मेरी बेटी? नहीं डॉक्टर साहब, ये मुझे अपना पापा समझती है। मैंने इसे बचाने के लिए नाटक चलता हूं। क्यों जी, सर पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जिसने भी मारा अच्छा ही किया। एक ही मार से सर चकराया और सब कुछ याद आ गया। ये सब तुम कैसे जानती हो? आपकी तरह नाटक करना मैं नहीं जानती। नाटक? जी हाँ, मैं जानती हूँ आप हमें पूरी तरह भूल चुके हैं, लेकिन हमारी खातिर याददाश्त लौट आने का आप नाटक कर रहे हैं। हम आपकी जिंदगी में हवा का झोंका बनकर आए और चले गए, लेकिन यह आपके दिल में हमेशा बसने वाली प्रेमिका है, आपके लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाली देवी। उसे भूल जाना न्याय नहीं। ये फूल रखिए। मेरे लिए एक ने अपनी जान की कुर्बानी दी, दूसरी खुशियों की कुर्बानी देना चाहती है। मेरी जिम्मेदारियों को समझकर चलने वाली पत्नी का मिलना, ये मेरे लिए ऊपर वाले का वरदान है। कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, क्षम्या च धरित्री कहते हैं ना, ये सारे गुण मिला के बनाया हुआ रूप है नारी। नारी के बगैर त्याग नहीं, विजय नहीं, यश नहीं। भारतीय संस्कृति में जितनी इज्जत नारी को दी जाती है उतनी और कहीं नहीं। इसीलिए पृथ्वी को भी भूमाता कहकर जननी के रूप में मां समान पूजा जाता है। अपने आप में भूमि माँ के सारे गुण पिरोकर हर तरह से मेरा साथ देने वाली तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। अरे ये कहाँ आ गए? मम्मी, पापा, आप दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी चलिए ना, हम अपने घर चलते हैं।